हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक पता होने से पहले आपको एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो एक बार बता देते हैं। पहले हमारे पास एक टर्म होती है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, क्या वैल्यू होती है उसकी, पहले वो देखेंगे। मान लो हमने क्या ले लिया, कोई नेचुरल नंबर ले लिया n, तो n का जो फैक्टोरियल है वो क्या होता है, इसका मीनिंग है हमारे पास कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, कि n फैक्टोरियल का क्या मीनिंग हो गया हमारे पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n। जितना यहाँ पे लिखा होगा उतने ही नंबर्स, उतने ही नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट होगी वो फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, रिवर्स में लिखते हैं हम n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 n माइनस 2, ये सब प्रोडक्ट में है, अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, n फैक्टोरियल की। ऐसे ही अगर आपको मान लो 5 फैक्टोरियल लिखना है तो 5 फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस 4 5 माइनस 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4, इससे आगे नहीं जा सकते, 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 6 120। ठीक है, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल लिखना है तो उसका क्या मीनिंग होगा, 3 इंटू, एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाना बस, 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6। और हमारे पास एक और जो फैक्टोरियल का रिलेशन होता है आपस में, वो क्या होता है, मान लो n फैक्टोरियल है आपके पास, इसको आप ये भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या इसको मतलब जहाँ तक आप खोलना चाहे इसको वहाँ तक खोल सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, सबका मीनिंग सेम है यहाँ पे। या ऐसे लिख सकते हो n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, सारे आपस में इक्वल आएंगे। ऐसे ही अगर आप 5 फैक्टोरियल को इस फॉर्म में लिखना चाहो तो 5 को भी ऐसे लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसे जैसे क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हम एक और आगे तक फैक्टोरियल इसका खोल लें, तो वहाँ हम वैसे ओपन करते जाएंगे इसको। ठीक है, और हमारे पास 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, और 0 फैक्टोरियल भी डिफाइन होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फैक्टोरियल क्या होता है, मान लो n फैक्टोरियल है तो n नेचुरल नंबर की कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक है हमारे पास, आपको कैलकुलेट करना है 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको क्या करेंगे हम, अब 8 को जैसे जैसे ओपन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से जाएगा। और बीच में अगर हम इस तरह से ओपन करें तो 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं एंड तक, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे मेरे पास 4 फैक्टोरियल प्रेजेंट था, तो इसको मैं सीधा कैंसिल कर सकूँ तक। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 होता है, और ये 6 से 6 कैंसिल, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 280। ठीक है, अब ऐसे ही हमें एक और दिया हुआ है, मान लो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल। अब जो बड़ा नंबर है उसको आप छोटे वाले फैक्टोरियल तक पहुंचा सकते हो। बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, 15 फैक्टोरियल है, और छोटा फैक्टोरियल कौन सा प्रेजेंट है, 12।
अब आप 15 को जब ओपन करो तो 12 फैक्टोरियल तक ओपन कर लो, बस 12 फैक्टोरियल तक कैंसिल हो जाए हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास 16, 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल, और नीचे 15 को हम 12 तक ओपन कर लेंगे। 15, एक कम किया 14, फिर 13 और फिर 12 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर लिया, ये 15, 14, 13 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास बचेगा क्या 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। एक हमें दिया हुआ 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल। अब इनमें सबसे छोटे वाला फैक्टोरियल कौन सा, 5 फैक्टोरियल। 6 और 7 फैक्टोरियल इससे बड़े हैं, मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं तीनों जगह से। क्या आ जाएगा, 1/5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचेगा 1 और इधर से बचेगा 1/6 और इधर से क्या बचेगा 1/7 इंटू 6। सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा 1/5 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 7/6 प्लस 1/42। सिंप्लीफाई किया आगे और क्या बनेगा 1/5 फैक्टोरियल 42, 49 प्लस 1, मतलब 1/5 फैक्टोरियल इंटू 50/42, और कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको बल्कि आगे कर सकते हो ना, एक तो यहाँ कर दो 25/21 और 25/5 फैक्टोरियल को ओपन कर लो आगे, 5, 4, 3, 2 इंटू 21, 5 और 5 इधर ये आ जाएगा, और कुछ कैंसिल हो सकता नहीं हो सकता, 5 इसको क्या लिख सकते हो, सिंप्लीफाई कर लेना आगे इसको 24 इंटू 21, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, अब क्या कैलकुलेट करना है, 20 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल। अब बड़े वाला फैक्टोरियल 20 है, छोटे वाला है 18, तो 20 को कहाँ तक ओपन करेंगे 18 फैक्टोरियल तक। क्या लिखा जाएगा 20, 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, और नीचे वाले 18 फैक्टोरियल को एज इट इज, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ जाएगा 380। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बेस्ड हैं इसी टॉपिक पे, फैक्टोरियल वाले पे, देखते हैं आगे। जैसे हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा ट्रू है या फॉल्स है। 3 + 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। चेक करना है इसको कि क्या ये इक्वल हैं आपस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड अलग से सॉल्व करेंगे और राइट साइड अलग से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास 3 + 4 फैक्टोरियल। 3 + 4 कितना होता है 7, 7 फैक्टोरियल। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3, 2, 1। ठीक है, और राइट साइड एक बार चेक करते हैं हमारे पास किसके इक्वल है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4, 3, 2, 1 को मैं नहीं लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है वो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 2 = 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 3 = 12, 12 2 = 24, तो ये 30 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या 6 इंटू 7, ये यहीं पे ही 42 बन गया आगे, तो और नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 30 ही आने वाली है वैल्यू, 30 के इक्वल किसी भी हाल में नहीं आएगी। और राइट साइड क्या है 30 के इक्वल है। क्या कोई बड़ी वैल्यू 30 के इक्वल जा सकती है, नहीं जा सकती ना। लेफ्ट साइड 30 से ग्रेटर है और राइट साइड 30 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, मतलब लिखा क्या जाएगा 3 + 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही एक में हमें क्या चेक करना है,
कि क्या 3 माइनस 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल के इक्वल है। चेक करना है इसको भी। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे अलग से। 3 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, -1 फैक्टोरियल, और -1 फैक्टोरियल कभी भी डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड। नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल और फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल कभी भी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड तो डिफाइन नहीं हुई हमारी, राइट साइड देख लेते हैं। 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना बना, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 6, और 4 फैक्टोरियल कितना था 24। अब बीच में माइनस आ गया तो एक इसके इक्वल आ गया -18। ये लेफ्ट साइड नॉट डिफाइन है, राइट साइड -18 है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं आई, तो हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और रिजल्ट है। ये जनरलाइज रिजल्ट आ रहे हैं अब आपके पास, तो आपको फ्यूचर में भी इनको यूज़ करना है। 3 इंटू 4 फैक्टोरियल चेक करना है कि क्या 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल के इक्वल आ रहा है। लेफ्ट साइड पहले चेक करेंगे। 3 इंटू 4 कितना होता है 12। 12 फैक्टोरियल कितना बनेगा, 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बड़ा जा रहा है, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। और राइट साइड देखो, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल कितना है, ये मल्टीप्लाई का और बीच में सिंबल 4 3 2 1, ये बना 6 इंटू 24 144, ये 144 आ गया। और यहाँ पे देखो कितना लंबा जा रहा है, 10 9 लेंगे 90 90 इंटू 5, ये तो 144 से बहुत ऊपर चला गया। लेफ्ट साइड बहुत बड़ी आ गया, राइट साइड 144। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर में ये इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और पार्ट है, वो आप अपने आप देख लेना। इसके बाद तो यहाँ से हमारे पास जनरलाइज रिजल्ट क्या हो जाएगा कि m प्लस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, और m माइनस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। और क्या रिजल्ट आएगा, m इंटू n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। और एक रिजल्ट और है जो आप अपने आप ट्राई करोगे, m बाय n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, ये इक्वल नहीं होते हैं। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फैक्टोरियल टॉपिक पे ही बेस्ड। देखो, एक क्वेश्चन हमें करना क्या है, n हमें दिया हुआ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n कोई नेचुरल नंबर है और आपको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या हुआ फर्स्ट में आपके पास, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके आपने n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, बड़ा कौन सा है यहाँ पे, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और छोटा कौन है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस बड़े नंबर को हम n माइनस 1 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए दोनों तरफ से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। एक एक सब्ट्रैक्ट तो होता जाता है बाद में। ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, n प्लस 1 इंटू 1 से 1 कैंसिल, n इंटू ये कितना बन जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस n, 12 इधर आ जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। अब स्प्लिट कर सकते हो, प्रोडक्ट हमारे पास आनी चाहिए -12 और एडिशन आना चाहिए 1। तो क्या फैक्टर ले सकते हो, 4 और 3, जिसमें हम 4 को पॉजिटिव लेंगे और 3 को नेगेटिव। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया तो n प्लस 4, माइनस 3 कॉमन लिया तो n प्लस 4।
सिंप्लीफाई करोगे n+4 कॉमन लेंगे तो इधर से बचेगा n और उधर से बचेगा -3। तो हमारे पास n की वैल्यू 3 आ जाएगी और -4 आ जाएगी। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, नेचुरल नंबर की बात की थी ना, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते। नेगेटिव नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे। ये 3 हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और पार्ट हमें दिया हुआ है, उसके लिए भी आपको n की वैल्यू निकालनी है। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n/11 फैक्टोरियल। अब सबसे छोटा फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल, और इस छोटे फैक्टोरियल से बड़े कौन है, 10 और 11। तो क्या करेंगे, 10 को भी 9 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, 11 को भी 9 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। क्या बनेगा हमारे पास, ये 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको भी 9 फैक्टोरियल तक ओपन किया, इसको भी और इसको भी। तो सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, ये यहाँ पे भी 1/9 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले सकते हैं। 1/9 फैक्टोरियल 1 प्लस 1/10, और इधर से लिया तो 1/9 फैक्टोरियल n/11 इंटू 10 110। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 11/10 और ये n/110। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इस साइड ले जाओ बस, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इंटू 110/10। ये जब इधर गया, इससे ये कैंसिल, 11 इंटू 11 121, तो n की वैल्यू आ गई है 121। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको प्रूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रूव करना है कि 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 3 5 अप टू 2n-1 इंटू 2 raised to the power n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब भी आपको प्रूव करने के लिए बोला जाता है या नॉट प्रूव करने के लिए या चेक करने के लिए बोला जाता है एक इक्वेशन को, क्या करोगे, लेफ्ट साइड अलग से सॉल्व करते हो, राइट अलग से सॉल्व करते हो, चेक करते हो कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो लेफ्ट साइड हम लेके चले, लेफ्ट साइड हमारे पास किसके इक्वल है, 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। अब इसमें बड़ा कौन है हमारे पास, 2n फैक्टोरियल है, और छोटा कौन है, n फैक्टोरियल। पहले इसको एंड तक खोल लेते हैं, 2n इंटू 2, एक एक सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, 2n-1 2n-2 2n-3 अप टू कहीं ना कहीं क्या पहुंचेगा, एंड में हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 या 4 भी आएगा लास्ट में। ठीक है, और नीचे क्या है, n फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, बीच में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। एक एक जब आप छोड़ रहे हो ना, तो आप हर एक टर्म को छोड़ छोड़ के 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये कितनी टर्म है हमारे पास, 2n फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म्स कितनी है, 2n टर्म्स हैं ऊपर हमारे पास। 2n में से एक एक टर्म को आप छोड़ के 2 कॉमन ले रहे हो, मतलब आधी टर्म में से आप क्या ले रहे हो, 2 कॉमन ले रहे हो। मतलब कितनी टर्म में से 2 कॉमन ले रहे हैं, 2n/2, मतलब n टर्म्स में से आप 2 कॉमन ले रहे हो। तो कितनी पावर कॉमन आ जाएगी, 2 raised to the power n। 2 raised to the power कितनी आती है, जितनी टर्म में से आपने 2 कॉमन लिया, n टर्म्स में से लिया तो n। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, n इंटू, हम क्या करें, जहां जहां से कॉमन लिया पहले सिर्फ उनको इकट्ठा करते हैं। यहाँ से लिया तो n बचा, यहाँ से लिया तो n-1। इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म रही होगी यहाँ पे वो रहा होगा 2n-4। यहाँ से जब हमने कॉमन लिया होगा तो क्या बचा होगा, n-2। ऐसे करते करते हमारे पास इधर से क्या बचा, 2 कॉमन लिया तो 2 बच गया, और इधर से कॉमन लिया 2 तो क्या बच गया, 1। ठीक है, यहाँ तो हमने वो टर्म्स लिखी जिसमें से 2 कॉमन लिया है। अब कौन सी टर्म्स लिखेंगे जिसमें से 2 कॉमन नहीं लिया, ये वाली आ गई 2n-1, फिर कौन सी आ गई 2n-3 अप टू 3, और ये 1।
नीचे क्या है n फैक्टोरियल, और ये वैल्यू किसकी होती है आपके पास याद हो अगर, n फैक्टोरियल ही तो होता है, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और ये 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 3 इंटू 1, और नीचे है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। ये क्या है, यही तो है राइट साइड, 2 की पावर n ये रहा 1 3 5 1 3 5 2n माइनस 1, यही टर्म तो आ गई राइट साइड में। ये हमारे किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया हमने प्रूफ। लेफ्ट साइड लेके चले, उसको सॉल्व कर करके राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर दिया, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें। अब आगे हमारे पास क्या है, एक दो प्रिंसिपल हैं हमारे पास, वो एक बार देख लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं काउंटिंग के। देखो, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज and if following it a second event can occur in n different ways, एक इवेंट लिया वो m अलग अलग तरीकों से है, मतलब अकर हो सकता है, कोई इवेंट m तरीकों से हो सकता है। दूसरा इवेंट उसी के पैरेलल, उसी के को फॉलो करते करते n अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, दो इवेंट एक के बाद एक इकट्ठे दोनों इवेंट को हम कर रहे हैं, वो दोनों इवेंट कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, m इंटू n, एक m से हो रहा है एक n से हो रहा है, तो दोनों इवेंट एक के बाद एक कितने वेज से हो सकते हैं, m क्रॉस n से। और एक इवेंट फिर से देखो इंडिपेंडेंटली m वेज से किया जा रहा है और दूसरा इवेंट n वेज से किया जा रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक इवेंट, यहाँ पे तो दोनों इवेंट कह रहे थे हम, देन 2 इवेंट्स, और यहाँ पे एनी देन आइदर ऑफ 2 इवेंट, आइदर ऑफ 2 इवेंट में चाहे पहला इवेंट हो जाए या दूसरा इवेंट हो जाए, टोटली कितने वेज में उस इवेंट को किया जा सकता है, m प्लस n वेज में, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है इन्होंने, जैसे 3 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास क्लासिकल के लिए, क्लासिकल स्कॉलरशिप के लिए, 5 कैंडिडेट है मैथमेटिकल स्कॉलरशिप के लिए, 4 है नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और हमसे पूछ क्या लिया इन्होंने कि इन हाउ मैनी वेज कैन दी स्कॉलरशिप्स कैन बी अवॉर्डेड। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि सारी स्कॉलरशिप अवॉर्ड करनी है इन स्टूडेंट्स को, तो हमारे पास पहले वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट स्कॉलरशिप कितने वेज में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फर्स्ट कौन सी थी, क्लासिकल की थी, 3 स्टूडेंट थे इसके, तो 3 डिफरेंट वेज में ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ये 5 डिफरेंट वेज में और ये 4 डिफरेंट वेज में, और सारी की सारी स्कॉलरशिप कितने वेज में हो जाएगी, इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी 3 इंटू 5 इंटू 4। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, इन हाउ मैनी वेज वन ऑफ दी स्कॉलरशिप्स कैन बी अवॉर्डेड। अब इनमें से कोई एक स्कॉलरशिप कितने वेज में हो सकती है, सेकंड प्रिंसिपल आ गया इसका। तो उसमें क्या था, ऐड कर देते हैं हम, फर्स्ट वाली 3 से हो सकती थी, सेकंड वाली 5 से और थर्ड वाली 4 से, तो इनको ऐड कर दो तो कोई भी एक स्कॉलरशिप 12 वेज से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम परम्यूटेशन में कि परम्यूटेशन होता क्या है हमारे पास। परम्यूटेशन बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट है किसी भी चीज का। जैसे हमारे पास क्या है, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। कुछ हमें चीजें दे दी हैं, उनको हमने क्या किया, अरेंज किया किसी तरीके से, बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। मान लो 4 चीजें दे दी, उनका अरेंजमेंट किया आपने, 2 एट अ टाइम अरेंज की एक साथ, या 3 एट अ टाइम एक साथ अरेंज करे हो, मतलब कितने तरीकों से आप उसको अरेंज कर सकते हो, तो उसी अरेंजमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, परम्यूटेशन। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया उन्होंने, इफ देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी और सी, देन परम्यूटेशंस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, मेंशन भी क्या कर दिया कि किन्हीं 2 को आपने एक टाइम पे इकट्ठा लेना है, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट के कितने तरीके हो सकते हैं, पहले या तो हमने ए को पहले रख लिया, बी को बाद में रख लिया, एक अरेंजमेंट ये हो गया, फिर बी को पहले रखा, ए को बाद में रखा है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ये एक अलग अरेंजमेंट है और ये एक अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। ऐसे ही बी को पहले रखा, सी को बाद में रखा, या सी को पहले रखा, बी को बाद में रखा, ये सब अलग अलग अरेंजमेंट है। कितने तरीकों से कर सकते हैं हम इसको, 6 वेज में कर सकते हैं। तो ये क्या है, परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशन का हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ऑफ परम्यूटेशन के लिए पी यूज होगा, पी फॉर परम्यूटेशन,
n कॉमा आर। n क्या है? टोटल आपके जितनी भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। r मीन्स कि कितने आपको एक टाइम पे लेने हैं। जैसे 2 एट अ टाइम था तो वो बन जाता r की वैल्यू 2 आ जाती है। और कितने ऑब्जेक्ट्स थे? 3 थे यहाँ पे, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ 3 बन जाएगी। और कितने एट अ टाइम लेने हैं? 2 लेने हैं, तो r की वैल्यू 2। तो ये वैल्यू क्या बन जाती? p ऑफ 3,2। और ये वैल्यू होती है आपके पास 3pr। और इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये फॉर्मूला आपका पूरे परम्यूटेशन में चलेगा। जो ऊपर लिखा हुआ है n लिखा हुआ है ना सबसे ऊपर, तो n फैक्टोरियल डाल दो, डिवाइड बाय नीचे आ रहा है तो n में से इस r को सब्ट्रैक्ट कर दो, उतना फैक्टोरियल। ठीक है, मेन फॉर्मूला जो आपका चलेगा, एग्जांपल देख लो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। परम्यूटेशन है हमारे पास, क्या है? n p r इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है? 7p2। 7p2 किसके इक्वल आएगा? ऊपर क्या है? 7 है तो ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। नीचे 2 है तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। अब छोटा कौन सा है? 5 है, तो बड़े वाले को इस छोटे वाले फैक्टोरियल तक ओपन कर देंगे। 7 6 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या? 7 इंटू 6 42। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो इसका, क्या कैलकुलेट करना है आपको? 8p8। ऊपर क्या है? 8, नीचे ऊपर बन गया 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या है? 8। 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, उतना फैक्टोरियल। 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल स्टार्टिंग में ही बताया था, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। तो क्या बन जाएगा? 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, या 1। 8 फैक्टोरियल बाय 1, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही एक और पार्ट है हमारे पास, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? 18p3। सबसे ऊपर 18 है तो 18 फैक्टोरियल, 3 है तो 18 माइनस 3 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल। छोटा कौन है? 15 फैक्टोरियल, तो बड़े वाले को छोटे वाले फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 18 17 16 इंटू 15 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे सीधे सीधे फॉर्मूले जो परम्यूटेशन में आपके काम करेंगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले पे जो बेस्ड है हमारे पास। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6। इफ np4 इज इक्वल्स टू 20 इंटू np2, तो आपको करना क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको निकालनी। ये आपस में इक्वल ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो np4 का क्या मीनिंग होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20 इंटू np2 का क्या मीनिंग है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बड़ा है हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल, और नहीं, बड़ा है हमारे पास n माइनस 4 फैक्टोरियल और छोटा है n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इस बड़े को हम इस छोटे वाले फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे कर सकते हो आप कि हाँ, ऊपर भी तो n फैक्टोर, ऊपर वाला तो हाँ सीधा कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये बनेगा n माइनस 4, n माइनस 4 माइनस 1, n माइनस 5 बन गया। नहीं, इसको यहीं पे छोड़ो, इज इक्वल्स टू 20 बाय, इसको ओपन करेंगे हम n माइनस 2, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो बड़े वाले को ही तो छोटे तक सॉल्व करते हैं। n माइनस 2, n माइनस 2 माइनस 1, n माइनस 3 हो गया। n माइनस 2 माइनस 2, n माइनस 4 फैक्टोरियल। आगे ये बड़े वाले को इस छोटे वाले फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया। n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 20। क्या करोगे? n स्क्वायर माइनस 5n, इस 20 को इधर ले आओ, माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके माइनस 20 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस 5 आए। सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ, 1 मिनट। यहाँ पे ये भी तो, इसकी प्रोडक्ट भी तो आनी थी, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट करके माइनस 14 आए और ऐड करके माइनस 5।
7 और 2 का ले सकते हो, और नेगेटिव कौन रहेगा, -7 रख लो और प्लस का 2 रख लो, तो फैक्टर बन जाएंगे आपके n-7 n+2। और n इन्होंने क्या मांगा हुआ है, नेचुरल नंबर मांगा हुआ है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और 7। -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो n की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, 7 नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी टाइप का ही एक क्वेश्चन है आपके पास, वो आप अपने आप ट्राई कर लेना। जैसे है 5pn इज इक्वल्स टू 6pn-1। इसको सिंप्लीफाई करके आपने n की वैल्यू निकालनी है, ये कर सकते हो आप, अपने आप कर लेना। अब इसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है NPR इज इक्वल्स टू n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। इनको आपस में इक्वल शो करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में ज़्यादा कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट साइड के इक्वल ले आएंगे। राइट साइड में हमारे पास क्या है, n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। पहले वैल्यू लिख लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है, n-1 का फैक्टोरियल, नीचे n-1 माइनस R का फैक्टोरियल, प्लस R इंटू n-1 का फैक्टोरियल बाय n-1 माइनस R, प्लस हो जाएगा ये, प्लस का 1 फैक्टोरियल, 1 से 1 कैंसल, तो हमारे पास बचेगा ये n-1 फैक्टोरियल बाय n-1 माइनस R फैक्टोरियल प्लस R इंटू n-1 फैक्टोरियल बाय n-R फैक्टोरियल। अब बड़ा ये है, छोटा ये है, इस बड़े को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे और ऊपर से n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, इधर से बचेगा 1 बाय n-R-1 फैक्टोरियल है नहीं, प्लस R बाय n-R n-R-1 फैक्टोरियल। ठीक है, कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, ये ऊपर हमारा n-1 फैक्टोरियल कॉमन चल रहा है, नीचे n-R-1 फैक्टोरियल, क्या बचेगा इधर से 1 प्लस R बाय n-R। एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा n-1 फैक्टोरियल बाय n-R-1 फैक्टोरियल, और ये बनेगा आपका n-R प्लस R बाय n-R। R से R कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा n-R इंटू n-R-1 फैक्टोरियल। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो इसका क्या मीनिंग होता है, n फैक्टोरियल। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे इसका क्या मीनिंग होता है, n-R फैक्टोरियल। इसको किस परम्यूटेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, NPR-1 फैक्टोरियल, एक सेकेंड, R-1 नहीं, NPR। इसको ओपन करो, क्या मीनिंग होता है इसका, n फैक्टोरियल बाय n-R फैक्टोरियल, यही तो आ गया हमारे पास। और ये क्या है, राइट लेफ्ट साइड ही तो है, ये देखो। तो हमने क्या किया, राइट साइड को लेके चले, सिंप्लीफाई करते गए और उसको लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड आपस में राइट साइड के इक्वल हो गए। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, 2 में से एक करवा रही हूँ, एक पार्ट आप अपने आप देख लेना। n की वैल्यू निकालनी है आपको, दिया क्या हुआ है 2n प्लस 1 Pn-1 रेशो 2n-1 Pn इज इक्वल्स टू 3:5। रेशो का क्या मीनिंग होता है, डिवाइड ही होता है इसका मीनिंग। तो इसको कैसे लिखोगे, ये आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है n कितना होगा। तो इसको लिखोगे पहले 2n प्लस 1 Pn-1, रेशो का मीनिंग डिवाइड होता है, डिवाइड में ले जाओ, 2n-1 Pn इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, ये आगे क्या बताएगा, इसका मीनिंग क्या है, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे 2n प्लस 1 माइनस n-1 फैक्टोरियल, और इसका क्या मीनिंग है, n-1 फैक्टोरियल बाय
n माइनस वन माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ था 2 था 2, ठीक है, और ये 3/5। कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करके आपके पास बनेगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये अंदर जाएगा प्लस का 1 बनेगा, ये माइनस का n बनेगा, ये आपके पास बच जाएगा n। 2n माइनस 1 कितना, 2n माइनस n कितना हो गया, n हो गया, और ये 1 प्लस 1 2, n प्लस 2 फैक्टोरियल। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली नीचे रहेगी, क्या बचेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये वाला 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये 3/5। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब जिसको जहाँ तक ओपन कर सकते हैं ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 2n प्लस 1 बड़ा है ना, इसको खोल दो, कहाँ तक लेके जा सकते हो, 2n माइनस 1 तक लेके जा सकते हो। और ये n प्लस 2 बड़ा है, इसको कहाँ तक ओपन कर सकते हो, n माइनस 1 फैक्टोरियल तक। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, 2n प्लस 1 2n 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका मीनिंग हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n प्लस 2 को ओपन करना है तो n प्लस 2 n प्लस 1, एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाना, n और n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इधर से 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये 3/5। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, 2n इंटू 2n प्लस 1, ऊपर बच गया 2n इंटू 2n प्लस 1, और नीचे देखो क्या बचेगा, n प्लस 1 n प्लस 2, n प्लस 1 n प्लस 2, और राइट साइड में क्या चल रहा था, 3/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, क्या बन जाएगा, ये 10n 2n प्लस 1, और इधर से 3n n प्लस 1 n प्लस 2। ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये आपका बन जाएगा 20n प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6, क्योंकि एक n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, तो और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से स्प्लिट करोगे, प्रोडक्ट करके -12y और ऐड करके -11, क्या क्या फैक्टर ले सकते हो, -11 और 1 ना, -12 और 1। ठीक है, 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3n कॉमन लिया तो n माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लिया तो n माइनस या प्लस 1 कॉमन लिया तो n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 3n प्लस 1 और n माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे, n की वैल्यू एक तो आ जाएगी -1/3 और एक आ जाएगी 4। -1/3 हमें नहीं लेनी, क्योंकि n हमेशा क्या होता है, परम्यूटेशन में नेचुरल नंबर होता है कोई। 4 नेचुरल नंबर है तो 4 वाली वैल्यू हमारा आंसर बन जाएगी। ठीक है, इसी के जैसा सेकंड पार्ट है, वो आप अपने आप ट्राई कर लेना। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो क्वेरी पूछ लेना, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।